क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो एक्सरसाइज 5.5 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चंस को। और इससे पहले मैंने बाकी सभी चैप्टर बाकी सभी एक्सरसाइज करा रखे हैं जिनकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। सो अगर बात करें ये जो हमारा टॉपिक है वो किस टॉपिक पर बिलोंग करता है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पर। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कब यूज़ किया जाता है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इस क्वेश्चन में लॉगरिथम डिफरेंशिएशन ही यूज़ करना है। तो उसका भी जवाब है मेरे पास। देखो, जब भी आपके फंक्शन दो से ज़्यादा हो, ठीक है, जब भी आपका जो फंक्शन है वो दो से ज़्यादा मल्टीपल्स में हो या फिर डिवाइड में हो, या फिर आपका फंक्शन वेरिएबल की पावर वेरिएबल में हो, मतलब समझ रहे ना, साइन एक्स है उसकी पावर पे अगर कुछ वेरिएबल के टर्म में आता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये फंक्शन है जिसमें दो से ज़्यादा फंक्शन है मल्टीप्लाई में, ये जो फंक्शन है वो दो से ज़्यादा फंक्शन है मल्टीप्लाई डिवाइड में, ये जो फंक्शन है वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको लॉगरिथम फंक्शन यूज़ करना है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज़ करना है। ठीक है, ये बेसिक सा रूल है हमेशा। देखो 5.5 हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और इसमें जो एग्जांपल्स है ना उन्हें आप खुद करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है। एक्सरसाइज करने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, तो उसे आप खुद करिएगा क्योंकि और बाकी हिंट तो दे ही रखा है, सॉल्यूशन है ना, सॉल्व है, एग्जांपल्स हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं बिना टाइम बताए। सो क्वेश्चन के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी और भी स्ट्रांग होता रहेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, हमेशा मैं बोलता हूँ। सो पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जो भी फंक्शन है उसको हम लेट कर लेंगे, लेट वो फंक्शन y है। क्या ये cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब हमें लॉगरिथम ही यूज़ क्यों करना है, उसका सबसे बड़ा सटीक रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो मोर देन 2 है। 2 में भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा सूटेबल होता है जब मोर देन 2 हो। सिर्फ 2 फंक्शन होगा तो u इंटू वी वाला फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ये लिख देंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी कि हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है क्योंकि इस फंक्शन को हमने y बोला है। तो डिफरेंशिएट का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और ये जो x हमारा है वो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ही होती है। ठीक है, फंक्शन में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, अब हम लॉग लेंगे। ओ, डेरिवेटिव तो बाद में करेंगे ना, पहले लॉग लिया है तो पहले लॉग ले लेते हैं। दोनों तरफ लॉग लेना है, इधर भी लॉग लिया इधर भी लॉग लिया। ठीक है, आयसन में दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। अब क्या है, देखो दोनों तरफ लॉग लेने के बाद आपको पता है log m इंटू एन इंटू आर जितने भी होंगे, 3 है तो 3 के लिए क्या होता है, सारे एडिशन में आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, log cos x log cos 2x log cos 3x, ये सारे एडिशन में आ गए अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और यहाँ पर हमारे क्या है, log y, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें डेरिवेटिव करना है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन कक्षा 11 से ही आप सीख के आए हैं ना डिफरेंशिएशन। अगर आपको नहीं आता तो कक्षा 11 की जो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है 13 उसको देखो, वो मैंने पहले करा रखा है, आप देख सकते हैं। तो जब मैं आपको पता है log y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि इसको हमने लेट किया, ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल।
और ये एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है ना। ये जो एक्स है हमारा वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। और हमेशा डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ही होती है। अब लॉग वाई आपका कांस्टेंट नहीं है। आप कहोगे सर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो लॉग वाई कांस्टेंट होगा, हम इसको ज़्यादा सीधे सीधे ज़ीरो कर देंगे। बिल्कुल गलत, क्योंकि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल कभी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो क्या आएगा, 1/y। वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वाई का अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये लॉग, ये x के जगह पर है, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। x के जगह पर क्या है, cos x, ठीक है। और जो भी अंदर होता है उसका फिर डिफरेंशिएशन हो जाता है, फिर cos x का डिफरेंशिएशन। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, x के जगह पर cos 2x है तो log cos 2x का डिफरेंशिएशन 1/cos 2x, एंड d/dx cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी आ जाएगा, इसके लिए भी 1/cos 3x d/dx cos 3x, ठीक है। ओके, अब देखो ये अपॉन में इधर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन x, और अपॉन में ऑलरेडी cos x बैठा है, ठीक है। cos 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस के साइन 2x, ठीक है। और अपॉन में तो पहले से ही cos 2x बैठा है, cos 2x का डिफरेंशिएशन साइन 2x, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहोगे, अब किसका करोगे, 2x का करोगे। तो एक सिंपल सा रूल है कि जब डिफरेंशिएशन कर दें, जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है, तो उसे अब मल्टीप्लाई में लिख दो, ठीक है। तो ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप डायरेक्ट एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो। फिर प्लस देखो अपॉन में तो ऑलरेडी cos 3x है ही है, cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन 3x, ठीक है। और x का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो वो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। सो यहाँ पर y, तो ये आ जाएगा माइनस की 10x प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2 tan 2x माइनस ये हो जाएगा 3 tan 3x, है ना। तो ये dy/dx है। अब बस हमें y की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, इसे इक्वेशन मान लो कुछ फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। तो dy/dx हमें फाइंड करना है, y की वैल्यू क्या थी, cos x cos 2x cos 3x, ये चीज़, और अंदर जो भी है उसे वैसे का वैसे लिख दो। एनसीईआरटी से आंसर मैच करना तो उस हिसाब से और थोड़ा सॉल्व कर लेना, मैं तो यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ये पहले वाले को आंसर हमें मिल चुका है, ठीक है। आया समझ में, स्टेप्स बड़ा सिंपल है। सबसे पहले देखना है कि फंक्शन क्या है, अगर मोर देन 2 फंक्शन है तो लॉग लेना है दोनों तरफ। लॉग लेने के बाद फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे, और जो बेसिक डिफरेंशिएशन के जो रूल हैं वो हमें पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, बाकी तो काम डिफरेंशिएशन का ही है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वही चीज़ हम लेट कर लेंगे y = ये रूट है, ये है। देखो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है टोटल की पावर में हाफ, होता है कि नहीं, टोटल की पावर में हाफ है। अब
देखो वेरिएबल मोर देन टू है, मतलब वेरिएबल का मतलब फंक्शन मोर देन टू, दो से ज़्यादा मल्टीपल्स के फॉर्म में है, तो हम क्या लेंगे, टेकिंग लॉग। बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर तो हो जाएगा लॉग वाई और यहाँ लग जाएगा लॉग x माइनस वन एक्स माइनस टू। ठीक, आपको पता है log m टू द पावर n, ये पूरा m है और इसकी पावर n, फॉर्मूला क्या होता है n log m। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। सो देखो 1/2 आ जाएगा बाहर, सामने आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा log कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, देखो किस फॉर्म में बन गया, log m अपॉन n के फॉर्म में बन गया इस रूप में। और log m अपॉन का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, यही होता है। अब इससे खोलिए इसको, m की जगह पर ऊपर वाला है माइनस, और यहाँ पर n की जगह पर ये है। ठीक है, अभी मैंने बोला था अगर लॉग में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मल्टीपल्स में है, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ लगेगी। देखो अभी तक हमने डिफ्रेंशिएशन किया ही नहीं, हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू। देखो यहाँ पर भी वही रूल लगेगा, सारे प्लस प्लस के होंगे, लेकिन बाहर बैठा है नेगेटिव तो सभी टर्म को नेगेटिव कर देगा, तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारा क्या है log फाई है। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन। सो log y का क्या होता है 1/y, और y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dy/dx। ठीक, 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वेरिएबल हमारा x है। देखो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, और यहाँ पर x की जगह पर क्या है x माइनस वन। अब देखो ये चीज़ तो आ गई। अब log x का हो गया, x माइनस वन का जब आप दोबारा डेरिवेटिव करोगे, चलो मैं लिख देता हूँ, वैसे तो शॉर्टकट बताने वाला था बट मैं शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ होगा, फिर यहाँ पर आ जाऊँगा, इसका भी क्या होगा 1/x माइनस टू d/dx x माइनस टू। सेम चीज़ इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ से तो 1/2, यहाँ से 1/x माइनस वन। अब देखो x, देखो डेरिवेटिव x के साथ भी आएगा। आपको पता है x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ठीक है, सिमिलरली इधर भी देखो x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट 2 का डेरिवेटिव 0। सिमिलरली इधर भी x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ही नहीं आ रहा है। वैसे मैं शॉर्टकट कर सकता था। ये 1 है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना।
अब इधर 1/y था, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाता है ना, इधर dy/dx अगर निकालोगे तो इधर y मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सो y की वैल्यू पुट कर दोगे, कितनी है, x-1 x-2 अपॉन टोटल की पावर हाफ, और ये सारा टर्म यहाँ पर आप बीचों बीच लिख दोगे, तो ये आपका आ जाएगा आंसर सेकंड वाले का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका आराम से। तो इस तरीके से करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक, log x की पावर cos x, x की पावर x यानी कि जिसकी रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना था उसी रूप में आपका फंक्शन है, log x x के फॉर्म में आ रहा है, और उसी की पावर वही वेरिएबल है cos x। तो अब इट मीन्स वेरिएबल की पावर जब भी वेरिएबल होगा तब आपको लेना है क्या, log। तो इसमें लेट y इक्वल टू हमारे पास क्या है, log x की पावर cos x, ठीक है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा log y, अभी मैंने बताया था log m की पावर n क्या होता है, n, ये n की जगह पर n सामने आ जाता है, log m log n, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। तो अब हमें करना डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा, गर्मी बहुत है। तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y, और y का डेरिवेटिव dy/dx। आपको फर्स्ट एंड सेकंड वाला रूल लगेगा यहाँ पर, है ना। डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट वैसा का वैसा इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक, प्लस सेकंड वैसे का वैसे इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। पता होगा ये रूल, है ना। अब सिंप्लीफाई करते हैं, cos x log x की जगह पर ये है। तो देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और x की जगह पर है log x, ठीक है। पहले इसका डेरिवेटिव हो, अब इसका डेरिवेटिव हो, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ठीक, प्लस ये वाला तो वैसे का वैसे ही लिख देना है, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के sin x। फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको। ये y डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, cos x अपॉन में आ जाएगा x log x, माइनस यहाँ से आ जाएगा sin x इंटू में log x। अब हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, y हमारे पास क्या था, log x की पावर cos x, बाकी वैल्यू रख दो यहाँ पर। आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज डन। ये जो चौथा क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौथा क्वेश्चन। चलिए आते हैं, तो फिर से लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू क्या है हमारे पास, x टू द पावर x माइनस 2 की पावर sin x। जब भी दो फंक्शन का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, अलग अलग, है ना, सो उस टाइम में क्या करना है, हमें इसे u v लेट करना है
कि ये जो फंक्शन है वो u है और ये जो फंक्शन है वो v है। अगर हमें इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, वो होगा डी ओवर डी एक्स डी वी ओवर डी एक्स, है ना। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए u हमारे पास x टू द पावर x है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। सिंस u हमारे पास x टू द पावर x है, ठीक है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब भी आप किसी को चीज़ लेट करते हो ना, तो वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लॉग m की पावर n, n लॉग m होता है ना। तो n के प्लेस पे क्या है, x लॉग x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे dwr2x, तो u का क्या हो जाएगा 1 अपॉन u और u का हो जाएगा du ओवर dx। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, x लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, है ना, x का टर्म। तो यहाँ आ गया 1 प्लस लॉग x। तो डी यू अपॉन डी एक्स, यू इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, u की वैल्यू पुटअप कर देंगे। u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x टू द पावर x। तो ये हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक, डी यू अपॉन डी एक्स मिल गया। अब आ जाएंगे नेक्स्ट, अगेन v हमारे पास था 2 साइन की पावर x। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फॉर्मूला मैं याद करवाना चाहता हूँ कि डी अपॉन डी एक्स, ए की पावर x का, ए आपका क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है ए की पावर x का, ए की पावर x इंटू लॉग ए डी ओवर डी एक्स। ऊपर जो भी x होगा उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये a की पावर x के फॉर्म में ही है। तो इसमें आपको लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि यार वेरिएबल की पावर वेरिएबल के फॉर्म में है, ये गलत सोचते हैं। ये 2 आपका कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्ट ए टू द पावर x के फॉर्म में है, तो यहाँ आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है। इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो ये a की जगह पर 2 है, तो 2 की पावर साइन x का 2 की पावर साइन x, फिर लॉग a होता है यानी कि लॉग 2 डी ओवर डी एक्स, फिर x की जगह पर क्या है साइन x, उसका डेरिवेटिव है। तो ये हो जाएगा 2 साइन x लॉग 2, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस x। अब डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू और डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, हमें आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ डी यू ओवर डी एक्स एंड डी वी ओवर डी एक्स यहाँ पर हमें रख देना है। तो डी ओवर डी एक्स कितना मिला था हमें, ये चीज़, और ये हमको मिला ये। तो ये आ जाएगा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि हमें निकालना था इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट फॉर्मूला पता हो आपको, बाकी तो आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। देखिए लेट कर लेंगे। ये हमें क्या दे रखा है, x प्लस 3 की पावर 2
दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में क्या लेना पड़ेगा, लॉग। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक, लॉग ले लिया। लॉग ये m के प्लेस पे, ये n के प्लेस पे, या r के प्लेस पे। तो आपको पता है ये क्या होता है, एडिशन में आ जाते हैं सब। और अभी एक रूल बताया था मैंने, लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n, ये m है और ये n है, तो क्या होता है n log m। तो इन सब में ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा फिर से। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इधर क्या अपन का log y, डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/y, और y का हो जाता है dy/dx। ठीक, डेरिवेटिव करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और यहाँ x की जगह पर क्या है, x+3। ठीक है, अब देखो, जब भी लीनियर इक्वेशन होती है, पहले वाले में तो पूरा डिटेल में दिखाया था, अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन बताता हूँ। log x का, ये x की जगह पे था, क्योंकि लीनियर है तो x का तरह बिहेव करेगा, तो log x का होता है 1/x। ठीक है, सो ये x की तरह बिहेव करेगा। अब इस चीज़ का अगर दोबारा डेरिवेटिव करोगे भी तो x का डेरिवेटिव 1 होगा और 3 का डेरिवेटिव 0, तो 1 ही आना है। सो मल्टीप्लाई में एक लिखो या नहीं लिखो उस पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब भी लीनियर इक्वेशन हो, सिर्फ लीनियर इक्वेशन हो, तो सिंपल वह x की तरह बिहेव करेगा ये, तो log x+3 का 1/x+3 हो जाएगा। यहाँ से भी वही log x का 1/x होता है, ये भी x की तरह बिहेव करेगा, और ये भी। ठीक है, ये अपॉन में इधर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, y क्या है हमारे पास, प्रश्न नहीं है हमारा जो हमने माना था। ठीक, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया, सिंपल था ये क्वेश्चन तो बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी दो फंक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी तो यू विल ऐड कर लेना है। ठीक, दो फंक्शन का एडिशन है तो हम क्या ऐड कर लेंगे, यू वी। ये हमारा यू है, ये हमारा वी है। अगर डेरिवेटिव करना है हमें तो हमें क्या चाहिए, ठीक, ये चाहिए। अब देखिए, यू हमारा ये है, वी हमारा ये है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग m की पावर n, n लॉग m। ठीक है, लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m।
यहाँ से ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो लॉग यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/u, और यू का होता है du/dx। ठीक है, यहाँ पर इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। आपको डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट वैसे का वैसा इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसा इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। देखो x इसका भी डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के 1/x²। ठीक है, यहाँ से आ गया, प्लस ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब इस x से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, x यहाँ से बचेगा 1/x, यहाँ से आ जाएगा प्लस के x, ये चीज़ इससे ये कटा, x और x क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ पर अपॉन में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब u की प्लेस पे वैल्यू रख दो, u हमारा क्या था, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया du/dx। ये जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट नहीं, आप भी एग्जाम में से कर सकते हो कि वो आपको पता ही है ना 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के 1/x²। तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना चलेगा। अब du/dx तो हमने निकाल लिया है, अब dv/dx निकालते हैं। v हमारे पास क्या है, ये चीज़। ठीक है, तो फिर से लॉग लेंगे, तो ये log m की पावर n, ये आपकी पावर n है, और log x ये है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और इसको सेकंड अब की बार। ठीक, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log v का डेरिवेटिव 1/v और v का डेरिवेटिव dv/dx। फर्स्ट वैसे का वैसे इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसे इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 + 1/x। ठीक, देखिए ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। log x 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस के 1/x²। ठीक है, 1/x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सो x कटेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आ जाएगा प्लस के 1/x², और यहाँ से आ जाएगा माइनस के log x/x²। इस x से इस x को मत काट देना, वो log के साथ में। ठीक है, अलग अलग फंक्शन है, तो यहाँ से dv/dx क्या जाएगा, ये v अपॉन में था, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v की वैल्यू जो है हम रख देंगे x की पावर 1 + 1/x। तो अब हम क्या करेंगे, हमें आंसर कैसे मिलेगा, हमें dv/dx की वैल्यू और du/dx की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू उठाकर बस यहाँ रख देनी है। ठीक है, ये dv/dx रहा और ये du/dx रहा, यहाँ रख देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 7वां, हमने 6 तक कर लिया है, अब 7वें क्वेश्चन में वही है, इसको भी करते हैं। तो वही लेट कर लेंगे कि y हमारे पास क्या है, log x की पावर x, और ये है x की पावर log x। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है,
सो फिर से हमको पता है जब भी दो फंक्शन तीन फंक्शन होंगे आपको यू वी करके लेट करना होगा। ये यू है और ये वी है, और अगर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो एक्चुअली हमें क्या निकालना है, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हमें निकालना है। सिंस यू हमारे पास है लॉग एक्स की पावर एक्स, ठीक है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग लेंगे दोनों तरफ। लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट। लॉग u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/u, u का डेरिवेटिव du ओवर dx। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। पहला फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसा इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, अब देखिए लॉग ये भी x की जगह पर है, और आपको पता है लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और x की जगह पर यहाँ पर है लॉग x। इसका वो, अब इसके अंदर जो होता है उसका डेरिवेटिव होता है। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ठीक हो गया, प्लस ये वैसे का वैसे ही, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1/log x, यहाँ आ जाएगा log x। ठीक है, यहाँ पर डी यू ओवर डी एक्स, यहाँ 1/u था, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, u की वैल्यू पुटअप करेंगे। u क्या था हमारे पास, log x की पावर x। ठीक है, तो डी यू अपॉन डी एक्स मिल गया है, जो कि हमें यहाँ रखना पड़ेगा। अब डी यू अपॉन डी एक्स मिला है, अब आपको क्या निकालना है, डी वी अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट पेज में आप क्या लिखोगे, अगेन v हमारे पास क्या है, x की पावर log x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्या लेना है, log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log m की पावर n क्या होता है, n log m। ठीक है, सो यहाँ से देखो ये भी log x है, ये भी log x है, तो ये क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, log x का होल स्क्वायर। इसी तरीके से करते हैं, सिंपल रहेगा। ये सिंपल फंक्शन है हमारे पास। ठीक, फंक्शन जब सिंप्लीफाई हो जाए, अब डेरिवेटिव करना है हमें, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ से तो हो जाएगा log v का 1/v और v का डेरिवेटिव dy ओवर dx। अब देखो ये फंक्शन है, उसकी पावर समथिंग है, यानी ये x टू द पावर n की फॉर्म में बिहेव करेगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, nx n-1, तो 2 log x 2-1, एंड जो भी अंदर रहता है उसका डेरिवेटिव हो जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। सो डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, v इंटू में 2 log x अपॉन x। तो v की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो ये है x log x इंटू 2 log x अपॉन x। तो ये हमें मिल गया डी वी अपॉन डी एक्स। डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू उठा के हमें कहाँ रख देना है, यहाँ पर, बस हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7th भी इजीली हो गया।
अब आते हैं नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन पर। यह है साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। शानदार क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक वही है। इसको u लेट करेंगे, इसको v, और डेरिवेटिव करने पे हमें क्या निकालना है, du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि जब आप डेरिवेटिव करते हो ना, तो डेरिवेटिव इस फंक्शन के साथ भी आएगा और इस फंक्शन के साथ भी आएगा, तभी ऐसा होता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। सिंस u हमारे पास क्या है, साइन एक्स की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यानी कि हमें लेना है लॉग। इधर भी लॉग आएगा, इधर भी लॉग आएगा, लॉग m की पावर n। क्या होता है, n log m। ठीक, तो x सामने आ जाएगा, ये चीज। सिंप्लीफाई होने के बाद डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। तो log u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/u, और u का डेरिवेटिव du ओवर dx। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, पहला वैसे के वैसे इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, x देखो, log ये x की जगह पे साइन x है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो x की जगह पे साइन x है। अब log का हुआ, अब अंदर वाले का होगा डेरिवेटिव, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ठीक है, पहले log का हुआ, उसके बाद अंदर का वाले का होता है, एक एक तरीके से सिमेट्रिक वे में। log x का क्या होता है, 1/x, और यहाँ x की जगह पे साइन x है, x का दोबारा होता है, यानी कि साइन x का जब दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो cos x आएगा। यहाँ क्या है, log साइन x, और x का डेरिवेटिव होता है 1। यहाँ से हमें मिल जाएगा x cot x प्लस log साइन x। ठीक है, यहाँ से du ओवर dx। ठीक है, ये अपॉन में u इधर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हमें u की वैल्यू पुट करनी है। u हमारे पास क्या था, साइन x की पावर x। तो ये हमें मिल चुका है du अपॉन dx। ठीक है, ये हमें मिल चुका है du अपॉन dx। अब du अपॉन dx मिल जाएगा, अब हमें dv अपॉन dx चाहिए। फिर लिखोगे अगेन, v हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स रूट x। तो ये एक सिंपल फंक्शन है, इसमें लॉग फॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा dv अपॉन dx। आपको पता है साइन इनवर्स d अपॉन dx, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। और यहाँ x के प्लेस पे क्या है, रूट x है। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/√1 माइनस स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे अगेन इनटू में d अपॉन dx। रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ। तो यहाँ से मिलेगा अपन को, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, और ये x की पावर n है, तो क्या होता है n x n-1 डेरिवेटिव। तो यहाँ से x की पावर माइनस हाफ बचेगा, जो नीचे आके प्लस हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब होता है रूट, ये चीज़ आ जाएगी, और ये तो ऑलरेडी है। ठीक है,
और यहाँ पर आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। सो डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उतना चीज़ नहीं लिख के दिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, उतना तो आप कर ही लेंगे ना। बस रख देना है, सॉल्व करने मत लग जाना, बस वैल्यू पुट अप करनी है ओनली। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां भी हो गया। अब आ जाते हैं 90 पे। ठीक है, ये फिर से उसी टाइप का एक फंक्शन है, 9th क्वेश्चन। तो फिर से वही चीज़, ये u है, ये v है, हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। ठीक, ये चीज़ है सिंस u हमारे पास क्या है, x की पावर साइन x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो क्या लेंगे लॉग। लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m। ठीक है, पावर वाला सामने आ जाता है। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जब हो जाता है उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करते हैं। लॉग यू का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन यू और यू का डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, साइन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। ठीक, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और ये डिवाइड में था, इधर आकर इनटू में हो जाएगा। अब यहाँ पर यू की वैल्यू पुटअप करेंगे हम। यू हमारे पास क्या था, एक्स टू द पावर साइन एक्स। तो ये हमें डी यू अपॉन डी एक्स मिल चुका है, जो कि हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा एंड में। ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स मिल गया। अब हम निकालेंगे डी वी अपॉन डी एक्स। अगेन वी हमारे पास क्या है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है, लॉग ले लेंगे, लॉग दोनों तरफ ले लो। ठीक, लॉग m की पावर n, यानी कि n log m। ठीक, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव कर रहे हैं हम डायरेक्ट इस सिस्टम में। तो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक, फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड वाला, फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, कॉस एक्स, लॉग एक्स की जगह पर साइन एक्स है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, और यहाँ एक्स की जगह पर साइन एक्स है। पहले लॉग वाले का वो, अब अंदर जो होता है उसका डेरिवेटिव होगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, इनटू में लग जाएगा प्लस ये तो वैसे का वैसे ही है, लॉग साइन एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, फॉर्मूला। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, माइनस लग जाएगा
साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। डी वी अपॉन डी एक्स, ये अपॉन में था v, यहाँ आके मल्टीप्लाई में लग जाएगा। फिर हम v की वैल्यू पुटअप करेंगे और v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स हमने रख दिया। ठीक है, तो हमें डी वी अपॉन डी एक्स भी मिल चुका है। सो हमें क्या करना है, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ठीक है, फिर डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देनी है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा। पुटअप करनी है वो तो आप कर ही सकते हो ना, वो मैं किसी क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बस वैल्यू को रख देना एज इट इज़, उठा कर, आगे कुछ नहीं करना है। तो वो पार्ट तो आसान है, वो पार्ट आप खुद ही कर सकते हो। लेट वाई, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स की पावर है, क्वेश्चन में थोड़ा सा शायद मिस्टेक है, मेरे को देखना पड़ेगा करेक्ट करने के लिए, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा ना ये क्या चीज़ है। एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, ये पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा क्योंकि इस में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। एक मिनट, ठीक है, एक्स की पावर हमारा एक्स कॉस एक्स ही है, सही है। सो वाई हमारे पास क्या है, एक्स की पावर में एक्स कॉस एक्स, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये दो फंक्शन है हमारे पास, तो वही चीज़ है, ये मेरा u है, ये मेरा v है, और मेरे को अगर डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है तो मेरे को ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। ठीक, चलिए, सिंस हमारे पास u क्या है, देखो x की पावर x cos x, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। ठीक, तो ये m है, ये n है, log m की पावर n, n log m, यही होता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, अब हमें करना है डेरिवेटिव। तो log u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन u, और u का डेरिवेटिव होगा डी यू अपॉन डी एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन की सेकंड फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, पहला वैसे का वैसा इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, सो देखिए x cos x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, कैंसिल। अब यहाँ पर फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड है, दिख रहा है ना। सो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ से मेरा क्या बचा, ओनली cos x प्लस log x। ठीक है, और अंदर देखिए cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के sin x, फिर cos x वैसे का वैसा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ठीक, तो सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से है cos x, ये log x, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। सो माइनस x log x इंटू साइन x, और प्लस log x इंटू cos x, और यहाँ पर इंटू में u भी आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स। अब हमें u की वैल्यू पुटअप करनी है, u की वैल्यू क्या थी, x की पावर x cos x, क्योंकि हम u v की वैल्यू पुटअप क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो x के फॉर्म में है, तो आप आंसर भी हमें x के फॉर्म में ही छोड़ना है, u v के फॉर्म में नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं।
तो ये मेरा डी यू अपॉन डी एक्स निकल गया। ठीक, डी यू अपॉन डी एक्स निकला है। अब सिमिलर अप्रोच के साथ हमें v के लिए भी करना है। अब v में देखो सिंपल फंक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। ठीक है, सो डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, क्या होता है, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसा इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला होता है। सो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव इसका भी होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। ये वैसे का वैसा सेम अप्रोच यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्योंकि x की पावर n की तरह बिहेव करेगा ये, और 1 का डेरिवेटिव 0। इसको खोलना मत, इसको ऐसे ही रखो। तो यहाँ से क्या मिल गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x क्यूब माइनस के 2x, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2x क्यूब माइनस के 2x। तो देखो माइनस के 2x क्यूब कैंसिल, तो माइनस 2x माइनस के 4x। ये मेरा आ गया डी वी अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर 3। बस हमें क्या करना है आंसर निकालने के लिए, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू बस यहाँ पर रख देना है, रखना है, आगे सॉल्व मत करने लग जाना, बस रख दो, वही आंसर है आपका। इतना हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 1/x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। फिर से दो फंक्शन का एडिशन है, तो इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव u का भी होगा, डेरिवेटिव v का भी होगा। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जैसे करते हैं हम इसको भी वैसे ही करना है। u हमारे पास क्या है, एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स, वेरिएबल की पावर वेरिएबल क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग। ठीक, तो लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m, मतलब जो भी पावर में होता है वो सामने आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन हो गए, अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। तो लॉग यू का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन यू, और यू का डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। फर्स्ट वैसे का वैसा इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसा इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, देखो लॉग ये पूरा x है, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये x की जगह पे ये नीचे आ जाएगा, लॉग का हुआ। अब अंदर जो होता है उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक, और ये तो वैसे का वैसे ही है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है इनटू में 1, x कैंसिल, सो यहाँ आ गया 1 अपॉन कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो डायरेक्ट करूँगा आपकी बार में, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, यानी कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन एक्स, प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 1। ठीक है,
सो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉश एक्स से डिवाइड भी कर दूंगा साथ ही साथ, तो साइन एक्स कॉश एक्स माइनस के एक्स साइन अपॉन कॉस टेन एक्स, कॉस से डिवाइड करूँ कॉस कॉस प्लस का 1, ठीक है। और इनटू में यहाँ पर u भी आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये हमारा u है, तो यहाँ से आ जाएगा ठीक है। तो डी यू अपॉन डी एक्स हमें मिल चुका है, डी यू अपॉन डी एक्स मिल चुका है। अब हमें निकालना है डी वी अपॉन डी एक्स, वी के लिए भी करेंगे इसी तरीके से, वी हमारे पास है एक्स साइन एक्स, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो फिर से हम क्या लेंगे लॉग, दोनों तरफ लॉग m की पावर n, n लॉग m, ठीक। सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, अब हमें डेरिवेटिव करना है, तो लॉग v का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, और ये फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट वैसे का वैसा इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड वैसे का वैसा इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक। सो देखिए 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स की जगह पर, जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक। ये होता है लॉग का, वो अब अंदर जो होता है उसका भी डेरिवेटिव होगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स हो चुका, प्लस ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। कई बार बता चुका हूँ। अब देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब इनका डेरिवेटिव होगा फर्स्ट सेकंड, मैं लेकिन डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, ध्यान देखना, पहला वैसे का वैसा, सेकंड का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, प्लस अब सेकंड वैसे का वैसा इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ऊपर क्या हमारे पास लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो इस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो यहाँ एक्स एक्स कॉश अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स, नीचे एक सिर्फ एक्स बचेगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, डी वी अपॉन डी एक्स, जो अपॉन का वी था इधर आके मल्टीप्लाई में लग जाएगा, फिर वी की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये वी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू और ठीक है डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 भी। चलिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर
12 पर क्या बोल रहे हैं, फाइंड dy अपॉन dx ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 12 to 15। 12 से लेकर 15 जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर में dy अपॉन dx पता करना है। ठीक है, देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ है x की पावर y की पावर x 1। तो देखिए यहाँ पर dy अपॉन dx फाइंड करना है, यानी कि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, dy अपॉन dx फाइंड करना है ना। तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लेना पड़ेगा लॉग। तो यहाँ पर क्या हमारे पास x की पावर y की पावर x 1 और हमें निकालना है dy अपॉन dx। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, ये u है, ये v है, ये 1 है। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अब क्या किया जा सकता है, देखिए अगर दोनों तरफ डेरिवेटिव में करूँ, दोनों तरफ मैं अगर डेरिवेटिव करूँ, इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको मैं v मान लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं 1 की जगह तो 1 ही में रखो, और अगर डेरिवेटिव करना है तो ये क्या हो जाएगा, du अपॉन dx, ये हो जाएगा dv अपॉन dx, और 1 का हो जाएगा 0। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं निकालनी है, इसको आपको सरल करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में क्या होता था, हम सिंप्लीफिकेशन नहीं करते थे। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करके dy अपॉन dx यहाँ से आपको निकालना है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखिए क्या होगा, u हमारे पास है x टू द पावर y, यानी कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, मैं ले लूँगा लॉग। ठीक है, मैं क्या ले लूँगा, लॉग ले लूँगा। तो यहाँ लॉग u और यहाँ हो जाएगा लॉग x की पावर y। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा y लॉग x, लॉग m की पावर n, n लॉग m। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव। तो लॉग u का हो जाएगा 1 अपॉन u, और u का डेरिवेटिव क्या होता है, du अपॉन dx। यहाँ लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट लॉग x इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, क्योंकि y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx होता है। सॉल्व करो, y लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, लॉग x वैसा का वैसा, ये dy अपॉन dx, ये बट्टे अपॉन में रख के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो u की वैल्यू रख दो, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की पावर y। तो ये मिल गया हमें du अपॉन dx। ठीक, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लिया, ये मेरा फर्स्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभी सरल करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अगेन v हमारे पास क्या है, y टू द पावर x। ठीक है, v भी हमारे पास क्या है, y टू द पावर x है। ये किस रूप में आ रहा है, आपको दिख रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल की फॉर्म में है कि नहीं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल की फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी आपको क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ से हो जाएगा m की पावर n, तो ये चीज़ सामने आ जाएगी। सिंप्लीफिकेशन हो गए, अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। तो देखिए डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग v का 1 अपॉन v और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा यहाँ पर, फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैसे का वैसा
इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। लॉग वाई का क्या हो जाएगा 1/y, ठीक। और y डिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx। लॉग वाई वैसे का वैसा और x का अवकलज क्या होता है 1, यानी कि आ जाएगा x/y dy/dx लॉग वाई इंटू में v और यहाँ आ जाएगा dv/dx। डिवाइड में था इधर का इंटू में हो गया। v की वैल्यू रख दो, v हमारे पास क्या था y⁻x। अब क्या करना है dy, आप क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx इन फर्स्ट, ठीक है। पहले वाले में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो वैल्यू रखते वक्त ध्यान से रखना है, हमें dv/dx क्या मिला था और dv/dx हमें ये मिला है। ठीक, सो देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से और यहाँ से dy/dx क्या है कॉमन है, निकाल लेंगे कॉमन। अंदर क्या बचेगा x⁻y log x y⁻x x/y, ये प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा, इसी के आगे है ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में आ जाएगा। नेगेटिव कॉमन ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये क्वेश्चन भी शानदार है, इजी है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना क्वेश्चन सारे ही आसान है। वैसे डिफरेंशिएशन तो बहुत ही आसान टॉपिक होता है, कैलकुलेशन सटीक रखो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो y⁻x x⁻y है, ठीक है। तो इसको साथ साथ लेके कर सकते हैं क्योंकि एडिशन नहीं है, इक्वलिटी का सिंबल है। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो log y⁻x log x⁻y log m⁻n क्या होता है n log m, यहाँ से भी n log m वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। मतलब जो पावर में होता है वो सामने आ जाता है, ये फर्स्ट सेकंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव करेंगे लेफ्ट साइड में, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। फिर यहाँ पे देखो फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। कोई दिक्कत नहीं है। देखो log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y, y डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि dy/dx निकालना है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट, तो y कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर डिपेंडेंट है तो इसको ज़ीरो नहीं कर सकते। तो y का क्या हो जाएगा dy/dx log y वैसे का वैसे और x का डेरिवेटिव होता है 1,
लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग एक्स वैसे का वैसे, और वाई का डेरिवेटिव dy/dx। यहाँ पर भी dy/dx है, यहाँ पर भी dy/dx है। ये प्लस का आगे इधर माइनस का हो जाएगा। हम क्या करते हैं, dy/dx कॉमन निकालते हैं। सो यहाँ से बचा x/y, यहाँ से आ जाएगा माइनस के लॉग एक्स। यहाँ पर ऑलरेडी है y/x, और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। dy/dx निकालना है, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आंसर ठीक, इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी तरीके से ही है। cos x की पावर y इक्वल टू है cos y की पावर x। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लिया। सो लॉग m की पावर n, पावर वाला सामने आ जाता है। तो ये फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, तो ये फर्स्ट वैसे का वैसा इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसा इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब राइट में फर्स्ट वैसे का वैसा इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसा इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ तो y वैसे का वैसे ही है। देखो लॉग x की जगह पे cos x है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और cos x x की जगह पे तो वो अपॉन में आ जाएगा, log x का 1/x। एंड cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन x। ये तो वैसे का वैसे ही है, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। यहाँ पे आ जाए x। सिमिलरली log cos y, तो ये हो जाएगा 1/cos y, है ना। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और x की जगह पे यहाँ पर cos y है, और cos y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन y। ठीक, ये भी हो गया। प्लस ये तो वैसे का वैसे ही है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है, माइनस के y tan x प्लस log cos x dy/dx, और इधर से मिल रहा है हमें माइनस की tan y। ठीक है, tan y। एक चीज़ हमसे मिस हुई है, यहाँ पे देखो cos y का तो माइनस का साइन और y का dy/dx भी तो आएगा, ठीक है ना, वो मिस हुआ था। तो यहाँ पर dy/dx प्लस log cos y। ठीक है, ये इधर आएगा, यहाँ से और यहाँ से dy/dx कॉमन निकलेगा। सो यहाँ से बचेगा log cos x, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, यहाँ से बचेगा tan y, यहाँ से log cos y, और ये माइनस के इधर के प्लस का हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आंसर ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ये क्वेश्चन है 15। हमारे पास है एक्स वाई e की पावर x माइनस वाई। ठीक, तो सीधा सीधा डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, और जो भी पावर में x होता है उसका डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक, तो यहाँ x y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई x का डेरिवेटिव 1, और x का डेरिवेटिव 1 होता है और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, सो देखिए यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इधर आ जाएगा, इससे कॉमन निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से बचेगा x, नेगेटिव की तरह के प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये तो यहीं पे था, और ये प्लस के y इधर के क्या हो जाएगा माइनस के y। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, e की पावर x माइनस वाई अपॉन में x प्लस e की पावर x माइनस वाई। आंसर एकदम सिंपल था, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि ये जो फंक्शन है उसका एक बार डेरिवेटिव करना है और हमें f'1 निकालना है। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव करके x की जगह पे 1 रख देना है। x है ना, तो 1 रखा है, यानी x की जगह पे 1 रखना है, सिंपल। सो ये फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है। ये हमारे पास f(x) है, तो कई फंक्शन के प्रोडक्ट है तो लॉग ले लेंगे, तो ये हो गया log f(x). जब आप लॉग लेते हो तो जो भी होते हैं ना वो प्लस में हो जाते हैं, तो एक ही स्टेप में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एक ही स्टेप में लिख दिया। अब डेरिवेटिव करूँ, देखो log f(x) का जब डेरिवेटिव करोगे तो 1/f(x) आएगा, और f(x) का करोगे तो f डैश है, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव करो तो डैश आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और यहाँ x की जगह पर 1+x है। ठीक, लीनियर का डिफरेंशिएशन लीनियर में ही रहता है, अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे भी तो आपको 1 मिलेगा, सो रहने दो। यहाँ पर log x की जगह पर ये है, तो ये चीज़ आएगी, और इसका जब दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, फिर log इसका डेरिवेटिव 1 प्लस x की पावर 4, और इसका जब दोबारा डेरिवेटिव करोगे इनटू में तो 4x³ आ जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस x⁴, और इसका जब दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो 8x7 आ जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन देखो बेसिक वाला आपको आना ही चाहिए, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी। क्लास 11 के जो डिफरेंशिएशन वो तो पूरी आनी चाहिए। तो ये f'(x) है, यहाँ पर ये डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में लग जाएगा, ठीक है। सो f'(x) की जगह पे 1 रखना है, f(x) अभी नहीं, f(x) की वैल्यू रख देते हैं। f(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास
वन प्लस एक्स ठीक। अब एफ डैश वन एक्स की जगह पे वन रख दो, तो मैं देखो वन प्लस वन टू हो जाएगा, यहाँ पे भी टू हो जाएगा। डायरेक्ट रख रहा हूँ क्योंकि एक्स वन की पावर कितनी भी हो वन ही होते हैं। यहाँ पर भी टू हो जाएगा, वन बाई टू, टू बाई टू, फोर बाई टू और यह जाए एट बाई टू। दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा वन बाई टू, वन टू फोर, तो ये चार दो छः और एक सात, तो सात दूनी 14 और एक 15 बट्टे दो, दो अट्ठे 16, ठीक है। तो 15 अट्ठे आ जाएगा, ठीक है। 15 अट्ठे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 15 चौके 60, 120 आंसर, ठीक है। आराम से हो गया। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्लास 11th लेवल का क्वेश्चन था ये। ऐसा ही क्वेश्चन एक क्लास 11th में भी है एनसीईआरटी में, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 को, ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसको 3 तरीक़ों से करना है। बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय एक्सपेंडिंग मतलब एक्सपेंड करके, और फिर लोगारिथम। एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो 17 है हमारे पास, इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। ये हमारे पास है, पहला वाला रूल अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इनटू सेकंड। प्रोडक्ट रूल लगा लें, पहला वाला डेरिवेटिव कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, फर्स्ट वैसे का वैसा इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसा इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक। ये तो वैसे का वैसे ही है। अब देखिए इसका भी डेरिवेटिव होगा, एक्स के ऊपर डेरिवेटिव 3x², 3 सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। 7 कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और 9 का डेरिवेटिव 0। ये वैसे का वैसे ही है। फिर देखिए यहाँ पर, ठीक है, इनटू में x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 5, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 8 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए अंदर। अब इसको जब मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, फिर ऐड कर देना, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक, तो ये पहला तरीका था। सेकंड वाला जो रूल है वो है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग का मतलब जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर जाके करो आप डिफरेंशिएशन। अब मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिलेगा x⁵। ठीक है, ये मैंने पहले से ही मल्टीप्लाई करके रख दिया था, तो ये आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। देखो x⁴ वाला रूल लगेगा इन सब में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x⁴, 5 तो इधर है ही है, 4x3, यहाँ लग जाएगा 3x²,
यहाँ हो जाएगा इसका 2x, x का 1 और 72 का 0। सॉल्व करो। वही आंसर है जो भी आया था। ठीक है, देखो डेरिवेटिव तो पता ही ना कौन सा वाला रूल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। d/dx x की पावर n क्या होता है, nx n-1। इन सब में वही रूल लगाएं। 5 सामने आ जाता है एक पावर कम, 4 सामने आ गया एक पावर कम। ठीक है, बेसिक्स। सेकंड मेथड से भी हो गया। अब आ जाओ थर्ड, लॉग वाले में। टेकिंग लॉग, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर लॉग y हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये m है, ये n के प्लेस में है। यहाँ लॉग आएगा ना, लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। समझ में आया ना। यहाँ पर आप जब लॉग लोगे, लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। डिफ्रेंशिएशन करो तो लॉग y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y, और y का डेरिवेटिव dy/dx। लॉग ये पूरा x की जगह बने, लॉग x डेरिवेटिव 1/x होते हैं, और ये x है, ये चीज़ है, ये होगा। अब डेरिवेटिव किसका होगा, जो अंदर होता है, प्लस फिर से वही चीज़, लॉग x का 1/x, और x की जगह पर ये है, इनटू। अब किसका डेरिवेटिव होगा, जो अंदर होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/x² का 2x, 5x का 5 आ जाएगा, और 8 का 0। x³ का हो जाएगा 3x², 7x का 7 आ जाएगा, और 9 का 0। तो यहाँ से जो अपॉन का y था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ से मिलेगा हमें 2x माइनस के 5। y की वैल्यू पुटअप करोगे, y की वैल्यू कितनी है, ये चीज़, ये y की वैल्यू रख दी। अब एलसीएम लेके सॉल्व करो। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ये इनटू में आएगा ये वाला टर्म, और ठीक, ये इनटू में है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, और वही आंसर आएगा जो पहले दोनों में आया था। तो ये तीसरा तरीका था, लॉग लेके करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। मैं थोड़ा लास्ट के क्वेश्चन जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को माइंड में यही चल रहा है कि मेरे को गिवन टाइम, मतलब कुछ डाटा मेरे पास लिमिट है, ताकि उस लिमिट डाटा के अंदर इतने क्वेश्चन मैं फटाफट से कर पाऊँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कह रहे हैं इफ़ यू वी डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स देन शो दैट दिस, कि तीनों फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मिलेगा हमें। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखा है। सो देखो y हमारे पास है u v w। ठीक है, इनका हमें करना है। 3 फंक्शन दिख रहे हैं आपको, लॉग ले लो, लॉग y, अंदर आ जाएगा u v w। जो प्रूफ करना है वो तो हमें देख ही रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग y लॉग u
प्लस log v प्लस log w। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। इसमें भी दो तरीके से यूज़ करना है, एक लॉगरिथम तरीका यूज़ करना है और एक प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। सो मैं लॉगरिथम पहले यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सा रूल है? लॉगरिथम। अब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या होगा? 1/y dy ओवर dx। log u का 1/u du ओवर dx। log v का 1/v dv ओवर dx और log w का 1/w dw ओवर dx। ठीक, क्योंकि u v w हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। सो dy अपॉन dx क्या होगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा सबके साथ y। ठीक है, इन सबके साथ y भी है, क्योंकि y इधर आके सबके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। y की वैल्यू पुट करो, y हमारे पास क्या है? u v w। तो जो आपको प्रूफ करना था वो आपको मिल चुका है। ठीक, यही चीज़ आपको क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। ठीक है, ये चीज़ हमने किस तरीके से प्रूफ की? ये हमने प्रूफ किया है लॉगरिथम वाले मेथड से। ठीक, लॉग लेकर। अब हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे प्रोडक्ट रूल से। देखो y हमारे पास क्या है? u v w, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड, dy अपॉन dx। फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, यहाँ तो क्या है? u v dw ओवर dx, w है तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड इसमें फिर से लगेगा। पहला गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलज। अब w से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, और इसको अरेंज करके लिख दो, तो जो आपको प्रूफ करना था वो फिर से आपको मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा फास्ट लगे ना, तो आप खुद से थोड़ा वीडियो को स्लो कर लेना। और सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू।